बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुज़िरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ु बादल खुदा व ज़रूरतु ही किस्सा मुख्तसर। आइए आज बात करते हैं एक ऐसे जर्नैल की कि जो गवर्नर भी था और ताजर भी था। नाम था उनका समामा। जब मदीना में समामा को गिरफ्तार करके लाया गया तो मस्जिद नबवी के खूनों के साथ बांध दिया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो आपने जब समामा को देखा तो ये लंबा कद, चौड़ा सीना, अकड़ी हुई गर्दन, हुक्मरानी के जितनी खसूसियात थी वो सारी की सारी उनमें पाई जाती थी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके पूछते हैं समामा कैसे हो? समामा कहने लगा गिरफ्तार करके पूछते हो कैसा हूँ? और इंतहाई वसीले अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि इसको कोई लाने में तकलीफ तो नहीं हुई, इसको कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई? अब सहाबा इकराम कहने लगे कि हुजूर सिर्फ गिरफ्तार किया है, इसके अलावा इसको कोई तकलीफ नहीं थी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समामा के पास जाते हैं, जाके कहने लगे समामा एक नज़र ऊपर मेरी तरफ तो देखो। अब समामा कहने लगा कि मैं नहीं देखता, जाओ जो करना है कर लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गुस्से में नहीं हैं। आपने फिर फरमाया समामा एक नज़र ऊपर तो देखो। तो समामा का जो जवाब था वो सुनकर वहां पर जितने सहाबा इकराम खड़े थे सभी के दिल तड़प उठे। समामा नाउज़ुबिल्लाह कहने लगा कि आपकी सूरत से बदसूरत मैंने कभी देखी ही नहीं कोई सूरत। अब देखिए वहां पे उस चेहरे को बोला जा रहा है कि जिसके बारे में फिर गोरला कहते हैं मुख चंद बदर शाशानी है, मत चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अखीं मदबरियां। अब वहां पर सारे सहाबा इकराम मौजूद हैं। सहाबा इकराम वहां पर उनके दिल तड़प उठे। ये वो लोग हैं कि जो कहते हैं इस सूरत नूं में जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी ते शान आखा, जिस शान तो शाना सब दुनिया। ये वो सहाबा इकराम है कि जो अपनी जाने हथेली पे लिए खड़े हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके माथे पे बल पड़ना शुरू हो गए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके हाथ तलवार की नयान पे कांपना शुरू हो गए। लेकिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इशारा किया कि आप बिल्कुल ईजी रहें। उसके बाद फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया समामा अगर मेरी तरफ नहीं देखना तो मेरी वादी की तरफ देखो, इस बस्ती की तरफ देखो। जब ये बात कही गई तो समामा कहने लगा कि जिस तरीके से आपकी सूरत से कोई ज्यादा बदसूरत नहीं है, इसी तरीके से आपकी बस्ती से ज्यादा कोई बदसूरत बस्ती नहीं है, कोई बुरी बस्ती ही नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गुस्से में नहीं आए। ये यहाँ पर हमें उनकी सीरत का एक पहलू भी मिलता है कि किस किस तरीके से लोगों को इस्लाम की तरफ कायल करने के लिए क्या क्या कुर्बानियां मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल दिए। अगला दिन हुआ, समामा से पूछा, समामा का फिर वही जवाब, अगले दिन फिर वही जवाब। उससे अगले दिन जब तीसरा दिन हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको आज़ाद कर दो। स्तूनों से खोला, सहाबा को बोला कि ये जुर्रतमंद इंसान है, इसको बाइज्जत तरीके से जाके मदीने की हुदूद से बाहर छोड़ा। अब समामा ये सारा मंजर देख रहा है कि ऐसा तो हुक्मरान कभी नहीं देखा कि जो इतना कुछ सुनने के बावजूद छोड़ दे, और फिर इतने बड़े जर्नैल को। जब समामा को बाहर छोड़ा मदीने की हुदूद से तो समामा ने आगे की जानब दौड़ लगा दी।
اب سمامہ آگے کی جانب دوڑ رہے ہیں لیکن ان کا دل مدینے کی جانب دوڑ رہا ہے. جتنی سپیڈ سے وہ آگے کی جانب، جتنی رفتار سے وہ آگے کی جانب جا رہے ہیں، اتنی ہی رفتار سے ان کا دل مدینے کی طرف آ رہا ہے. حضرت ثمامہ جو ہے، جب ان کے دل میں عشق پیدا ہو گیا تو وہی ثمامہ اس سے دگنی سپیڈ میں، اس سے زیادہ رفتار میں مدینہ کی طرف آئے. آ کے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا ثمامہ تجھے تو آزاد کر دیا تھا. تو ثمامہ کہنے لگے کہ حضور اپنا بنا کے آزاد کر دیا، یہ کیسی بات ہوئی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے آقا مجھے ابھی اسی وقت کلمہ پڑھا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور ثمامہ کو مسلمان کر دیا، اور وہاں سے پھر وہ حضرت ثمامہ ہو گئے. اللہ پاک ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مودت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.